जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं चैप्टर 16 का टेक्स्ट 4 शेयर करना चाहूँगा। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness and ignorance, these qualities belong to those of Taminic nature. और प्रथा फ्रेंड्स अब हिंदी में पढ़ते हैं। हे प्रथा पुत्र, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, क्रूरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। फ्रेंड्स, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक्चुअली असुरी गुणों के बारे में, नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में, जो डिवाइन के ऑपोजिट हैं, डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में हमें बताया है। तो होलिस्टिक एजुकेशन जो पेरेंट्स को बच्चों को देनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनको पेरेंट्स को बताना है कि ये नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। इस तरह के नेगेटिव ट्रेट से हमें अपने आप को भी दूर रखना है और अपने परिवार को भी दूर रखना है। क्योंकि अगर मैं अपने आप को दूर रखूँगा और अपने परिवार को दूर रखूँगा, आप ऐसे ही अपने परिवार के साथ करेंगे, सभी लोग ऐसा करेंगे, तो पूरा का पूरा समाज में ये पॉजिटिविटी का परिवर्तन आ जाएगा। तो ये नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो प्राइड, घमंड होना कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी गाड़ियाँ एंड ऑल। सी पॉइंट इज, जिंदगी में अगर आप सक्सेसफुल हैं तो रियलिटी में हमें ह्यूमिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए कि आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतना कुछ मिला है। और फिर ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन वी यूज दोज थिंग्स और रिसोर्सेज फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और जब हम सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करें तो हम निष्काम भाव से करें, निमित्त मात्र समझते हुए कि भाई भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं तो बस माध्यम हूँ, करने वाला तो ऊपर वाला है। तब हम प्राइड से बच जाएंगे। अदरवाइज फ्रेंड्स, pride is very dangerous. It's a negative quality. Arrogance. Arrogance क्या है? Snobbishness कहते हैं इसको हम, right? अपने आप को सुपीरियर बनाने के चक्कर में दूसरों के साथ मिसबिहेव करना। कॉन्फिडेंस तो फ्रेंड्स अच्छी क्वालिटी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो एरोगेंस को डिपिक्ट करता है। ये सोचना कि मैं जो कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता और मैं ही बेस्ट कर सकता हूँ, इस तरह की भावना जो है एरोगेंस है। ये भी एक नेगेटिव क्वालिटी है, ये फॉल्स ईगो है। और बेसिकली जिस इंसान में एरोगेंस बढ़ गई वो इंडिविजुअल आध्यात्मिक दृष्टि तो चलो दूर की बात है, स्पिरिचुअल एंगल तो दूर की बात है, उसकी एवरीडे लाइफ में भी उसको तनाव रहेंगे, फैमिली लाइफ में भी, करियर में भी, हर जगह। एंड दैट पर्सन वोंट बी लाइक्ड एज वेल, राइट? कोई भी इंडिविजुअल आप अपने आप से पूछिए, डू यू लाइक टू डील विद एरोगेंट पर्सन और डू यू लाइक बी द हम्बल पर्सन, राइट? तो ये क्वालिटी से हमें बचना है। अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो पहचानना है और उसको हमें अपने अंदर घटाने की कोशिश करनी है। कंसीट, तो फ्रेंड्स कंसीट क्या होती है? सेल्फ इम्पोर्टेंस, ईगो सेंट्रिक लाइफ, कि हर एक चीज को अपने ही दृष्टिकोण से देखना। फ्रेंड्स बेसिकली जिंदगी को अलग अलग नजरियों से देखने के लिए भगवान ने अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग बनाया है, राइट? तो अगर मैं बस यही सोचता रहूँ कि मेरे एंगल ही ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव ही ठीक है, और मैं अगेन इट्स सेल्फ इम्पोर्टेंस, हर एक चीज में अपना कंफर्ट देखना, अपने बारे में सोचना, दैट इज कंसीट की एक नेगेटिव क्वालिटी है। फ्रेंड्स अगर सूरज, चंद्रमा, ये नदियाँ, ये सब अपने बारे में सोचती तो हम लोगों को ये रिसोर्सेज नहीं मिलते। तो मैं का त्याग करना है और सबके बारे में सोचना है और समाज कल्याण के बारे में सोचना है। एंगर, क्रोध, फ्रेंड्स एंगर इज डेमोनिक क्वालिटी। एंगर जो करता है उसको शांति नहीं मिलती और उसके आसपास भी अशांति का वातावरण बन जाता है। अब जब अशांति होगी तो हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी की तो हम बातें नहीं कर सकते। तो एंगर पे हम सबको वर्क करना है ताकि उसको हम मैनेज कर सकें और कंट्रोल कर सकें। हार्शनेस, बहुत बार ये देखा जाता है कि जब किसी के पास चीज़ें आ जाती हैं तो वो जो गरीब लोग होते हैं या बाकी लोग होते हैं जो उनसे पोजीशंस में नीचे होते हैं, उनके बड़े हार्शली डील करते हैं। तो फ्रेंड्स हार्शनेस इज ए डेमोनिक क्वालिटी। आप हो सकता है ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, बट कोई भी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि उसको वो राइट मिल जाए कि दूसरों को दबाए। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो सच में आगे नहीं बढ़ा है, वो नीचे जा रहा है, उसकी डिमोशन हो रही है स्पिरिचुअल एंगल से। फ्रेंड्स भगवान हमें देख रहे हैं तो हमें
ध्यान रखना चाहिए कि हम सबसे जेंटली बात करें एंड नॉट हार्शली। और फ्रेंड्स, कई बार मैंने ये भी नोटिस किया कि कई बार लोग प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत जेंटल होंगे, बड़े स्वीटली बात करेंगे, सॉरी थैंक यू करेंगे, लेकिन घर आके अपने परिवार वालों के साथ बड़े हार्श हो जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, राइट। सो इवन दिस इज अ रॉन्ग बिहेवियर। इसको भी हमें ध्यान रखना है कि हमें दोगलापन से बचना है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी स्किल्स जो हैं आपकी कम्युनिकेशन की वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए है। फैमिली लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, तो फैमिली लाइफ में भी हमें हार्शनेस से बचना है। इग्नोरेंस, अज्ञान, अंधकार। फ्रेंड्स, इग्नोरेंस क्या है कि इंसान यही नहीं समझ पा रहा कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वो ये समझना है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, और उसके बेस्ट फ्रेंड, उसके सुप्रीम फादर अल्टीमेटली भगवान है, और हमें उस तरह से जीवन जीना है, उस तरह से ड्यूटीज करनी है अपनी कि हम धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ते रहें। जब हम ये बात नहीं समझते और किसी भी और चीज़ को पाना जिंदगी का लक्ष्य बना लेते हैं, परम लक्ष्य बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स वो जीवन अंधकार है। और फिर चीज़ों को पाने के चक्कर में हम बहुत बार अनएथिकल, इमोरल कामों के चक्कर में फंस जाते हैं, रैट रेस में फंस जाते हैं, मिराज हैप्पीनेस के चक्कर में फंस जाते हैं। एक चीज़ पाते हैं तो उसको एंजॉय नहीं कर पाते, दूसरी चीज़ों के चक्कर में भागना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने इग्नोरेंस के। सो फ्रेंड्स, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं। अब आप सोचिए, ये सब क्वालिटीज़ अगर लोगों में होंगी तो हाउ कैन वी मेक दिस वर्ल्ड अ पॉजिटिव प्लेस। तो जैसे पिछले श्लोकों में हमने डिवाइन क्वालिटीज़ समझी थी, जो क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर बढ़ानी है, अपने परिवारों में बढ़ानी है। अब ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनको हम सबको अपने अंदर पहचान के उसको मारना है। तभी फ्रेंड्स हम सब लोग मिलके एक प्यारे से समाज का निर्माण कर पाएंगे। और भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण का ये मार्गदर्शन हमें अपने सरों पे रखना है, और उसको रखना है मतलब ऐसा नहीं कि रख के छोड़ जाना कि भगवत गीता घर में रख ली और भूल गए, जैसा कि इंडिया में हो रहा है। ये सारी बातें रख के भूलने के लिए नहीं है फ्रेंड्स। सर पे रखना मतलब हमें उसको ऑब्जर्व करना है और अपनी एवरीडे लाइफ में उसको लाने की कोशिश करनी है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।